नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बल्कि किताब पर नहीं, उसके एक हिंदी रिव्यू पर। हाँ, हमारे पास इसका एक रिव्यू है जो इसके जो मुख्य आइडियाज है ना उनको सामने रखता है। तो चलिए इसी रिव्यू में जरा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये रिव्यू क्या कहता है कि कैसे सिर्फ अपनी सोच को बदलकर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। बिल्कुल, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ी सोच असल में है क्या रिव्यू के हिसाब से। रिव्यू का जो सेंट्रल मैसेज है वो तो काफी सीधा है, बड़ा सोचो बड़ा हासिल करो। हाँ, मतलब कनेक्शन सीधा है। और ये आइडिया कि सक्सेस जो है वो टैलेंट या कौन कहाँ से आया है उस पर उतना डिपेंड नहीं करती जितना कि आपकी सोच पर, है ना? ये बात रिव्यू में काफी उभर कर आती है। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है, रिव्यू इस पर बहुत जोर देता है कि हम लोग ना अक्सर अपनी लिमिट्स खुद ही सेट कर लेते हैं। हाँ, तो पहला सबक रिव्यू यही बताता है कि भाई अपने सपनों को छोटा मत करो, सोच को बड़ा बनाओ। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो डर वाली बात आ जाती है ना, आत्मविश्वास की कमी। बिल्कुल, रिव्यू कहता है कि डर और वो जो हिचकिचाहट है वही सबसे बड़ी रुकावटें हैं। तो फिर रिव्यू कोई तरीका सुझाता है इससे निपटने का? हाँ, वो कहता है कि सिर्फ अच्छा सोचो बोलने से नहीं होगा, आपको लगातार खुद से पॉजिटिव बातें करनी होंगी। मतलब वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, उसे हटाना होगा। उसे हटाना होगा और नकारात्मक सोच को एक्शन से काटना होगा। ये सिर्फ सोचना नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब ख्यालों में गुम रहना नहीं है? नहीं, कतई नहीं। रिव्यू असल में एक्सक्यूज थिंकिंग या एक्सक्यूजाइटिस जैसा वो कहता है। हाँ, सुना है ये टर्म, बहाने बनाने की आदत। वही, उससे बचने की सलाह देता है और इसकी जगह एक्शन थिंकिंग अपनाने को कहता है। एक्शन थिंकिंग मतलब बहाने मत बनाओ कि सेहत ठीक नहीं या उम्र हो गई या अभी सही टाइम नहीं है। सोचो और फौरन उस पर काम करो, एक्शन लो। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है रिव्यू के हिसाब से। ये बात सही है, सोचने के साथ करना भी जरूरी है। और रिव्यू में शायद विजुअलाइजेशन की भी बात है। हाँ, लक्ष्यों को विजुअलाइज करना, मतलब मन में सफलता की एक क्लियर पिक्चर बनाना। लेकिन क्या ये सिर्फ डी ड्रीमिंग जैसा नहीं है? रिव्यू के मुताबिक नहीं, ये सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उस सफलता की तस्वीर को इतनी शिद्दत से महसूस करना है कि वो आपको अपनी तरफ खींचे, एक मैग्नेट की तरह। अच्छा। और रिव्यू एक और बात पर जोर देता है, आपका माहौल। पॉजिटिव, इंस्पायर करने वाले लोगों के साथ रहो। ये तो बहुत जरूरी है, माहौल का असर तो पड़ता ही है। तो ये सारे पॉइंट्स, बड़ी सोच, कॉन्फिडेंस, एक्शन लेना, विजुअलाइज करना, सही माहौल में रहना, हाँ, इन सब को मिलाकर देखें तो रिव्यू इसे सिर्फ एक पर्सनल सक्सेस गाइड नहीं मानता। तो फिर क्या है? रिव्यू कहता है कि ये लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने और दूसरों को इंस्पायर करने में भी मदद करता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। सोचने के तरीके में बदलाव। बिल्कुल, आपके सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव। और रिव्यू के हिसाब से ये स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन, मतलब सबके लिए है। हाँ, रिव्यू कहता है हर उस इंसान के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो निचोड़ क्या निकला? ये रिव्यू द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को एक तरह का प्रैक्टिकल रोड मैप बता रहा है। हाँ, एक गाइड जो बताता है कि सोच बदलो, आत्मविश्वास लाओ, एक्शन लो और सफलता की तरफ बढ़ो। रिव्यू का दावा तो यही है कि ये सफलता का एक साफ रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, रिव्यू इसे काफी पॉजिटिव लाइट में दिखाता है, लेकिन इस सारे विश्लेषण से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या सवाल? सवाल ये कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, रोजमर्रा के जो चैलेंजेस हैं, उनमें कोई अपनी सोच को लगातार बड़ा कैसे बनाए रख सकता है? अच्छा पॉइंट है। मतलब ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर इन्हें असल जिंदगी में रोज की मुश्किलों के बीच अमल में लाना और टिकाए रखना, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि